तो हमारे बकरी पालक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि लाते ही उन्हें वैक्सीन लगा देते हैं। कुछ बकरी पालक तो जहाँ से लेकर आते हैं वहीं से वैक्सीनेशन करके लाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वैक्सीन होने के बाद भी बकरा बकरी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। ऐसे में उन्हें फीवर हो जाता है, बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है, तो भी बकरा बकरी को वायरल बीमारी पकड़ लेती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरी पालकों की एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे उन नवयुवकों की, उन किसानों की जो पहली बार बकरी पालन शुरू करना चाह रहे हैं, जिन्होंने शेड बनाकर कंप्लीट कर लिया है, मतलब बकरी का बाड़ा जो फार्म होता है वो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद वो बकरी लेकर आते हैं पहली बार, तो उसके बाद की समस्या है उसके बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं खुद भी एक बकरी पालक हूँ और हमसे बहुत ज़्यादा लोग जो बकरी पालन कर रहे हैं या बकरी पालन करना चाहते हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में बकरी पालकों की कंप्लेंट आ रही थी कि सर, हम जब भी नई बकरियां कहीं से लेकर आते हैं, हम फिर किसी बकरी फार्म से लेकर आए या किसी ट्रेडर्स से लाएं या किसान से लाएं, तो वैसे में बकरियां आने के बाद जब फार्म पर आती है तो उसके बाद में खिलाने पिलाने का बहुत टेंशन रहता है कि उसे क्या खिलाएं, कितनी देर के बाद खिलाएं, क्या ना खिलाएं। ऐसे में कई बार जब बकरियां लेकर आते हैं तो ज़्यादा कम खा लेती है। ऐसे में शूटिंग डायरिया जो दस्त होते हैं, बहुत पतले दस्त करने लगती है, उन्हें बुखार आ जाता है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, जिसकी वजह से वो कई बार बच्चा भी अबॉर्ट कर देती है, वजन काफ़ी लूज कर लेती है, खाना पीना भी नहीं करती है। मतलब जब भी कहीं से नई बकरियां आती है, आप उन्हें स्टॉल फीड पर सेट करते हैं या वो स्टॉल फीड से सेट आती है, टेम्परेचर चेंज होता है, खाना चेंज होता है, ऐसे में बकरियां बहुत जल्दी बीमार होते हैं। तो उन्हें बीमारी से कैसे बचाएं, और अगर बीमार हो गए तो उन्हें वायरल बीमारी होने से कैसे बचाएं और उन्हें कैसे ठीक करें, तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही थी। तो आज के वीडियो में मैं एक सिंपल सी प्रोसेस बताऊंगा आपको, जिससे अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो अभी तक जो बकरी का बीमारियों का परसेंटेज था, मोर्टेलिटी का परसेंटेज था, वो एकदम कम हो जाएगा, जिससे कि आप खर्च भी कम कर पाएंगे। मतलब कि आपके बकरा बकरी में बहुत कम खर्च आएगा और वो ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं होंगे, क्योंकि बकरा बकरी बीमार होता है तो खाना पीना छोड़ देता है, ऐसे में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा देखा गया है ज़्यादातर बकरियों में जो किसान बकरी लेकर आते हैं, नवयुवक बकरी फार्म शुरू करते हैं, तो बकरी में पीपीआर सबसे पहले आता है। ये एक वायरल बीमारी है। किसान भाई क्या करते हैं कि बकरियां पालते हैं तो वो कभी टीकाकरण नहीं करते हैं, मतलब उन्हें वैक्सीन नहीं लगाते हैं। ट्रेडर्स भी कभी आपको वैक्सीन लगाकर नहीं देगा एनिमल, तो वैसे में वो आएगा तो उसे पीपीआर होना 100% है। और जब पीपीआर होगा तो बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो जाती है, बकरियां बहुत ज़्यादा मर जाते हैं। तो पीपीआर होने से कैसे बचाएं, या वायरल बीमारी जो होती है कई तरह की होती है, उनसे बकरी को कैसे बचाएं। तो ऐसे में छोटी सी प्रोसेस है जो हम खुद भी फॉलो करते हैं, जिससे कि बकरा बकरी को बीमारी से बचाया जा सकता है। जब भी आप कहीं से बकरा बकरी लेकर आ रहे हैं, किसी लोडिंग के माध्यम से या किसी भी माध्यम से लेकर आ रहे हैं, तो जब आप अपने फार्म में उन्हें एंट्री दें तो सबसे पहले आपको अपने बकरा बकरी को पोटेशियम परमैंगनेट से कंप्लीट क्लीन करना है, मतलब लाल दवा से क्लीन करना है। कैसे क्लीन करना है कि आपको लाल दवा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको इसे पानी में एक चुटकी मिलाना है। सिर्फ इतना मिलाना है कि पानी पूरा कलर चेंज हो जाए, उसका लाल कलर का हो जाए। तो उसमें एक आप साफ सुथरा कपड़ा डालें, उस कपड़े को हल्का सा गीला करके बकरा बकरी के मुंह को अच्छे से साफ कर दें, उसके चारों खुरों को साफ कर दें। उसके बाद उस कपड़े से आप हल्के हाथ से उसके पूरे शरीर को क्लीन कर दें। आपको बकरा बकरी को नहलाना नहीं है, गीला नहीं करना है, आपको हल्का सा कपड़ा गीला करके पूरे शरीर को क्लीन कर देना है, जिससे कि जो भी वायरस या कोई बीमारी, अगर उसके शरीर पर कोई बैक्टीरिया होगा तो वो सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको 2 घंटे तक कुछ भी नहीं देना है। जब भी आपने बकरा बकरी को गाड़ी से उतारा, उसके बाद 2 घंटे कुछ मत दीजिए। 2 घंटे के बाद सबसे पहले आपको अपने बकरा बकरी को पानी पिलाना है। पानी आपको सिंपल नहीं पिलाना है, आपको पानी को हल्का गुनगुना कर लेना है। तो नॉर्मल पानी उसे गुनगुना कर लें, और पर बकरी 2 लीटर पानी से ज़्यादा ना पिलाएं, क्योंकि बकरियां प्यासी रहती है, बहुत ज़्यादा पानी पी लेती हैं, ऐसे में भी समस्या होती है। तो पर बकरी 2 लीटर के अकॉर्डिंग आप पानी रखें, और उस 2 लीटर पानी में पर बकरी आपको 100 ग्राम गुड़ देना है। आप 100 ग्राम गुड़ ले लीजिए और गुनगुने पानी में मिक्स कर दीजिए और आप उसे पिला दीजिए। तो ये आपको हर बकरी में करना है। आपको गुड़ 100 ग्राम लेना है, पानी 2 लीटर लेना है। तो आपने ये पिला दिया। गुड़ जैसा कि आप भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ताकत देता है, एनर्जी देता है, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बिल्डअप करता है। तो ऐसे में आप गुड़ दें। 2 घंटे के बाद आपको फिर 1 घंटे का गैप रखना है। 1 घंटे तक फिर कुछ नहीं देना है। आपको 1 घंटे के बाद अपनी बकरियों को ड्राई फॉडर, ग्रीन फॉडर दे सकते हैं। उसमें भी पहले दिन आपको ध्यान रखना है कि बकरा बकरी को 1 किलो ड्राई फॉडर, 1 किलो ग्रीन फॉडर, टेंटेटिव आप एवरेज लेकर उसे दें, इससे ज़्यादा ना खिलाएं। क्योंकि बकरा बकरी जब आता है कहीं लंबे सफ़र से लोडिंग होकर, तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि वो भूखा प्यासा रहता है। ऐसे में वो बहुत ज़्यादा, अगर आप उसे ड्राई फॉडर, ग्रीन फॉडर खिलाएंगे तो वो खा लेगा।
पर नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि या तो ब्लॉटिंग का इशू आएगा, मतलब बकरियों में गैस हो जाएगी, उनके पेट में आफरा हो जाएगा, या उसे दस्त लग जाएंगे, उसका पेट खराब हो जाएगा, अनडाइजेशन हो जाएगा। तो आपको खिलाने का ध्यान भी रखना है कि जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई वही देना है। तो यह तो हो जाती है पहले दिन की प्रोसेस। पहले दिन आपको यही करना है जब भी आप बकरा लेकर आए। इसके बाद दूसरे दिन की प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि सेकंड डे आपको उसे दिन में 2 बार सिर्फ खाना देना है। जैसे कि नॉर्मल बकरी को हम 3 बार 4 बार भी खिलाते हैं। अगर बकरी जंगल जा रहा है तो हम पूरा दिन उसे चराते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपको बकरी स्टॉल फीड के लिए लेकर आना है या जंगल के लिए लाना है। अगर आप उसे जंगल चराई पर भी ले जाते हैं तो आपको कम से कम टाइम चलाना है, जिससे कि वो ज़्यादा ना खाएं। अगर कुछ दिन आप कम खिला लेंगे तो आपका बकरी एकदम स्वस्थ रहेगा। अगर आप पहले दिन या दूसरे दिन ज़्यादा खिला देंगे तो वैसे में लूज मोशन, आफरा, जो समस्याएं मैंने आपको बताई, वो सारी समस्याएं आपके बकरी में देखने को मिलेगी। तो सेकंड डे से आपको 2 बार उसे हरा चारा और सूखा चारा देना है। इसके अलावा उसे 10 दिनों तक ध्यान रखना है, कम से कम 10 दिन आपको गुनगुना पानी पिलाना है, क्योंकि वो जिस जगह पर था वो जानवर, वो उसका वहाँ का पानी कैसा था, वहाँ पर ड्राई फूड और ग्रीन फूड कैसा खा रहा था, वो सब आपको जानना पड़ेगा। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, इसलिए आप उसे गुनगुना पानी पिलाएं 10 दिनों तक, जिससे कि किसी तरह की कोई बीमारी उसके अंदर नहीं आएगी, कभी उसका डाइजेशन गड़बड़ाएगा नहीं। तो दिन में आप वो जितना पानी पिए सेकंड डे से उतना पिला सकते हैं। इसके अलावा आपको जो प्रोसेस मैंने बताई, जो खाना खिलाने की, पानी पिलाने की, ये आपको 10 दिन तक फॉलो करनी है, सिर्फ 10 दिन। आप देखेंगे आपका बकरा एकदम स्वस्थ रहेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन की। अगर आप बकरा कहीं से लेकर आ रहे हैं, किसान के पास से या ट्रेडर्स के पास से, जो कि विदाउट वैक्सीनेशन है, मतलब टीकाकरण नहीं किया हुआ है, तो हमारे बकरी पालक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि लाते ही उन्हें वैक्सीन लगा देते हैं। कुछ बकरी पालक तो जहाँ से लेकर आते हैं वहीं से वैक्सीनेशन करके लाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वैक्सीन होने के बाद भी बकरा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। ऐसे में उन्हें फीवर हो जाता है, बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है, तो भी बकरा को वायरल बीमारी पकड़ लेती है। तो आपको जो 10 दिन की प्रोसेस बताई ये तो पूरी करनी ही है। उसके बाद आपको 10 दिन और रुकना है, मतलब कि आपको 20 दिनों तक अपने बकरा को किसी तरह का स्ट्रेस नहीं देना है। ना ही आपको उसकी डिवर्मिंग करनी है, मतलब पेट के कीड़े मारने की दवा पिलानी है, और ना ही उसका वैक्सीनेशन करना है। बकरी पालक जब भी बकरा लेकर आते हैं वहाँ से वैक्सीनेशन करके लेके आते हैं और घर आकर उसकी डिवर्मिंग कर देते हैं। ऐसे में बकरा का लीवर बैठ जाता है, वो कमज़ोर होने लगता है और बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगता है। जैसा कि बकरी पालक हमसे आए दिन फोन लगाकर पूछते हैं कि सर हमने 2 बकरे बुलवाए थे पर वो बीमार हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, या हम बकरियाँ लेकर आए थे वो स्टॉल फीड पर सेट नहीं हो रही हैं, वो बीमार रहती हैं, वो उन्होंने बच्चा अबॉर्ट कर दिया है। ऐसी कई तरह की समस्याएं देखने को मिलेगी अगर आप डायरेक्टली बकरा में गलती करते हैं, लाते ही डिवर्मिंग कर देते हैं, वैक्सीनेशन कर देते हैं, पहले दिन से ही उसे बहुत ज़्यादा खिलाना पिलाना चालू कर देते हैं। क्योंकि बकरी पालक सोचते हैं कि बकरा जहाँ से आया है वहाँ भी खाता होगा, तो हम भी खिलाएंगे तो वजन कम नहीं करेगा, जल्दी मोटा हो जाएगा। तो ये मोटा तगड़ा करने के चक्कर में बकरा को बहुत ज़्यादा खिलाते हैं, जिससे कि वो कई तरह की बीमारियों में ग्रसित हो जाता है, कई तरह की बीमारियाँ उसे जकड़ लेती है। तो 10 दिनों तक आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है और 20 दिन पर जाकर आप उसका वैक्सीनेशन कर दें। वैक्सीनेशन करते समय आपको ध्यान रखना है कि जितने जानवर स्वस्थ है, मतलब उन्हें किसी तरह का लूज मोशन, फीवर या कोई बीमारी नहीं है, तो ही आप उसका वैक्सीनेशन करें। वैक्सीनेशन के बाद आपको 15 दिन फिर रुकना है डिवर्मिंग के लिए। 20 दिन पे आपने उसका वैक्सीनेशन किया, 15 दिन के बाद आप उसकी डिवर्मिंग कर दें। डिवर्मिंग कोई भी अच्छी दवा से कर सकते हैं। डिवर्मिंग करने के बाद अगले दिन से आपको उसे 10 दिन तक लीवर टॉनिक देनी है, जिससे कि आपका बकरा बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं रहेगा, वो बीमार भी नहीं होगा, उसकी इम्यूनिटी भी लो नहीं होगा। तो ये टोटली प्रोसेस अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो बकरी पालकों की जो कंप्लेंट है कि सर बकरा कहीं से लेकर आते हैं, आने के बाद बीमार होते हैं, मर जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, बच्चा डाल देती है बकरी समय से पहले, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और जैसा मैंने आपको बताया, मैं खुद भी बकरी पालक हूँ, तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है मैं अपने फार्म के अंदर खुद फॉलो करता हूँ, जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो में बताई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।